बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, सदगुरु महाराज के जय। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई हो, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तमें सबको ही रह्याउर छाई होता में, सबको ही रह्याउर छाई। सुनो रे सत के बंजारे, आटियान के फांसी लगाई, वे भी उल्टी दई उल्टाई। माटियान के फांसी लगाई, वे भी उल्टी दई उल्टाई। बंद पर बंद दी ये विद विद के, बंद पर बंद दी ये विद विद के, सो खोल के ना हो न जाए, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, चौदह भवन लग ये ही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। चौदह भवन लग ये ही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। प्रगट नास व्यास पुकारे, प्रगट नास व्यास पुकारे, सुख देव जी साख पुराई। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के
बंजारे। महमत कहे साव चेत होइयो, मेला है अंकुरो आई। महमत कहे साव चेत होइयो, मेला है अंकुरो आई। झूठे झूठे साचे पाए, झूठे झूठे साची पाए, सत गुरु जी लीजे रिझाई। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई हो, एक बात कहूँ समझाई। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल के। सद्गुरु सट प्रमाण से ब्रह्म है न्यारा, सो कहे अद्वैत हम आप। माया ईश्वर त्रिगुण हम थे, हम ही रहे सब में व्याप, हम ही रहे सब में व्याप। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ईश्वर फिरे ना रहे त्रिगुणा प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्मज्ञान की चर्चा की निरंतरता चलती ही जा रही है। अविरल गति, अखंड गति, शाश्वत गति, सनातन गति, पुरातन गति। देखिए कितने सारे शब्द हैं ना सजाने के लिए। कोई भी चीज़ को सजाना हो तो शब्दों की सजावट होती है, अच्छी अच्छी बातें करना। देखिए अच्छी बात करने से अच्छा माहौल तैयार होता है, अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। जिनको अच्छाई से लेना नहीं देना है, लेना न देना है, ऐसे लोग हट जाते हैं। फिर कहीं भी अच्छाई का माहौल सृजित करने से अच्छे लोगों के साथ सत्संग हो जाता है, बातचीत हो जाती है। कई बुरे लोग हैं, उनकी संगत में पड़े तो बुराइयां हम पे आ जाती है। धीरे धीरे उनका असर, आज संग करो, कल संग करो, परसों संग करो, फिर उनकी बुराइयां हम पे चढ़ जाती है, उनका पाप हम पे चढ़ जाता है। और अच्छे लोग, संत जन कहते ना, संत महात्मा महापुरुष, सदगृहस्थी, गृहस्थ परंपरा में भी सदगृहस्थी कहते हैं, सच्चाई और भलाई को लेकर के चलने वाला गृहस्थ जीवन। और संतों का जीवन तो समर्पित होता है सेवा के लिए, भक्ति के लिए। तो ऐसे सच्चे संत, सच्चे ज्ञानी, सच्चे महापुरुष, सच्चे साधक जीवन में मिल जाएं और उनकी संगत करते करते जाएंगे तो हमें पूरा जैसी संगत वैसी रंगत कहते हैं। संग का रंग चढ़ी जाता है। कितना ही अलग होने की कोशिश करो, पर जिसकी आपने संगत की उसका रंग उस आप पे चढ़ ही जाएगा और आप भी उस रंग में रंग जाओगे।
गलत संग का गलत रंग, सत्संग का सतरंग। जैसे कहते हैं ना कि कोयले की दुकान में आप घुसे, आजकल तो कोयले की दुकानें कम हो गई, पहले लोग कोयला जलाते थे ना, पत्थर कोयला। आज तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ही पत्थर कोयले जलते हैं, घरों में तो कम प्रयोग हो गया गैस आने से। ये गैस आने से पहले पत्थर कोयला भी जलाया जाता था। यहीं मंगलधाम में भी, आश्रम में भी गुरुजी के समय में ट्रक में भर करके पत्थर कोयला लाया जाता था, फिर धीरे धीरे तोड़ करके उसको जलाया जाता था। वो आग जलाने में भी थोड़ा टाइम लगता था। उससे पहले मैं आया बाजार के मंदिर में, मूल मंदिर में, तो वहाँ पर लकड़ी के कोयले जलाए जाते थे। सुबह सुबह गुरुजी के लिए पानी गर्म करना हो तो वो लकड़ी के काले काले कोयले होते थे, धीरे से उसमें आग लगा दो तो जल करके पूरा पानी का जो है बर्तन गर्म हो जाता है, नहाने जैसा ऐसी स्थिति हो जाती है। वो समय भी था, क्योंकि 50 साल में कितना भारी परिवर्तन आ गया। आप देखिए, 50 साल पहले गाड़ियों का प्रयोग भी कम ही होता था तो दूर जाने के लिए, सिलीगुड़ी जाना है, दार्जिलिंग जाना है, यहाँ से बाजार जाने के लिए कोई गाड़ी ढूंढता ही नहीं था। गुरुजी भी पैदल ही चलते थे वो टाइम में, जरूरत ही नहीं होती थी गाड़ी की। इतना नज़दीक गाड़ी क्या करना। हम लोग इच्छे प्रणामी मंदिर जाते तो पैदल ही जाते थे, पैदल ही आते थे वहाँ से कार्यक्रम करके। अब जमाना ऐसा आ गया कि किसी से चला नहीं जाता है। चलने की बात कोई सोचता नहीं है। चलना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए चलना अच्छा है। जब तक शरीर साथ देता है चलना ही चाहिए, आराम परस्त नहीं बनना चाहिए। तो उस समय में देखिए, कोयले जब जलते थे तो कोयला जलाने वाला कितना ही होशियारी से रहे, कुछ न कुछ वो काला उसके शरीर में, उसके कपड़े में लग ही जाता है। बहुत संभल करके रहे, बहुत संभल करके चले, तभी कोयले का कहीं ना कहीं रंग चढ़ जाता है। इसलिए एक ज्ञानी ने कहा, काजल की कोठरी पे कैसे हो सयानु जाए, एक बीज काजल की लागी है कि लागी है। ज्ञानी कहता है, काजल की कोठरी या कोयले की कोठरी में कितना ही होशियारी से आदमी चला जाए, कहीं ना कहीं उसका एक दाग, उसकी एक निशानी, उसका एक बीज मात्र असर कपड़े पे आ जाता है, चेहरे में भी आ जाता है। ऐसे ही गलत लोगों की संगत में हम चले गए, उस मंडली में चले गए, तो कहीं ना कहीं उनका असर हम पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा, उनका रंग हम पे चढ़ता ही चढ़ता है। इसीलिए साधु संग, सत्संग, ज्ञानियों का संग, हम लोग वाणी चर्चा भी ये सत्संग, श्री जी ने भी कहा ना, साध संगते आजेर उतर से अनेकर से ते समागम, साध बाणी साध एव ओचरे संगत से साध रतन। सत्संग रत्न धन के समान है, ऐसा श्री जी का कहना है। साधु संग करना, सत्संग करना, सत परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करना, ध्यान करना, ये जीवन को सही दिशा में मोड़ने का कार्य है, सही दिशा में अग्रसर करने का कार्य है। तो चौपाई हमारी वही चल रही है, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, वेदांत की चर्चा, वेद वेदांत की चर्चा। श्री जी के समीप वेदांती लोग इकट्ठे होते रहते हैं। 17 महीने तो सूरत में रहे, तो 17 महीने तक तो कितने लोग आए गए, क्योंकि पूरे शहर में श्री जी के आगमन की चर्चा होती है। तो सभी जिज्ञासु मिलने के लिए आते हैं कि ये जामनगर से आए हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, और अनेक लोग उनके पीछे चलते हैं, उनकी वाणी से प्रभावित होते हैं। तो हम भी मिले, सुने, तो उनसे वार्ता जो हो रही है उसी प्रसंग को कई दिनों से हम लोग चला रहे हैं वेदांत के कीर्तन के नाम से। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, ईश्वर फिरे ना रहे त्रिगुण। सृष्टि ऐसी है कि एक न एक रोज ईश्वर को भी, ईश्वर नारायण का नाम है, नारायण का दूसरा नाम ईश्वर है, तो
नारायण भगवान को भी एक न एक रोज अपने पद से हटना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा। ईश्वर फिरे कहा ना, फिरना पड़ेगा। तो नारायण कहाँ फिरेंगे, कहाँ जाएंगे? तो अव्याकृत में चले जाएंगे, क्योंकि पहले नारायण नहीं थे। भागवत में ऐसी कथा आती है कि अव्याकृत का सूरत जब वह स्वर्ण अंड में हिरण्य गर्भ में प्रवेश किया, तो प्रवेश करने के बाद हिरण्य गर्भ जब फटा तो नारायण पैदा हो गए। ऐसे भागवत में कथा आती है। इसका मतलब है नारायण भगवान का पहले अस्तित्व नहीं था, अव्याकृत से वो आए, फिर उनका अस्तित्व बना। जब नारायण बने तो ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर त्रिदेव बने। नारायण के बाद सृष्टि बढ़ानी है ना, सृष्टि का विस्तार करना है, तो त्रिदेव आ गए, 3 गुण का विस्तार हुआ। नारायण से इच्छा शक्ति, महतत्व, अहंकार, सतगुण, रजगुण, तमगुण, फिर विष्णु, ब्रह्मा, महेश, ये सब आए। तो कहते हैं कि ये क्षर ब्रह्मांड है, क्षर ब्रह्म है। वो नारायण कौन है, ईश्वर कौन है? क्षर ब्रह्म है। क्षर ब्रह्म का एक न एक रोज क्षरण हो जाता है, मतलब उनका अंत हो जाता है, उनकी कार्यावधि पूरी हो जाती है, फिर जहाँ से आए उनको वहीं लौटना पड़ता है। तो कहते हैं ईश्वर फिरे, नारायण अपने अव्याकृत में जाकर के पहुँच जाएंगे जब महाप्रलय होगा। ना रहे त्रिगुण, जब नारायण ही फिर जाएंगे तो त्रिगुण भी नहीं रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण में समा जाएंगे, नारायण अव्याकृत में समा जाएंगे। जब महाप्रलय होगा ऐसी स्थिति होगी। त्रिगुण चले न जीव भेले, फिर त्रिगुण जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि उत्पत्ति लया करने वाले, ये भी क्या है कि एक न एक रोज अपने मूल में जाकर के मिल जाएंगे। तो जगत के जितने भी जीव हैं, वो जीव त्रिगुण की उपासना करके कल्याण चाहते हैं। त्रिगुणी मूल में मिल गए तो जीव कहाँ जाएंगे? उनके उपासक जीव या उनके साथ जाएंगे, या जीव जो है फिर से सृष्टि में आने के लिए अपने कर्मों की जाल बनाते रहेंगे। तो सारे त्रिदेव के रचे हुए जीव उनके साथ ही जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उनके कर्मों से अलग अलग जगह उनकी सुरता अटक करके रहेगी जब महाप्रलय होगा। एक कहावे ब्रह्म सब पैदा या थे। तो श्री जी कहते हैं कि ये जो ब्रह्मज्ञानी उनके पास आए हुए हैं, कहते हैं कि ईश्वर से और त्रिदेव से ही सारी सृष्टि बनी है, ऐसा करके ये लोगों की मान्यता है। और जाते हैं आप अकेले, यदि ऐसा है तो सब अकेले अकेले क्यों जाते हैं? त्रिदेव अकेले क्यों जाते हैं? अपनी सृष्टि को लेकर के क्यों नहीं जाते? तो इसका मतलब है कि सबका कर्म अलग अलग होता है, कर्म की गति अलग अलग होती है, भोगना अलग अलग पड़ता है। देखिए, बाप अपना कर्म करता है, वो अपना भोग खुद भोगता है। माँ अपनी कर्म करती है तो अपना जीवन का भोग उपभोग जो भी है वो स्वयं उसके साथ जूझती है, लड़ती है। ऐसे ही बेटा और बेटी का हाल है, ऐसे ही पति और पत्नी का हाल है। देखिए, दुनिया में पति पत्नी को क्या कहा जाता है? दंपति कहा जाता है ना, आधा आधा अंग है, ऐसा करके भी माना जाता है। पर जब रोग आता है तो अलग अलग भोगना पड़ता है, उसको बांटा नहीं जाएगा। भले ही संपत्ति को बांटो, सुख को भले ही बांटो, पर दुख नहीं बांटा जाता है। दुख तो अलग अलग इंडिपेंडेंटली बोलते हैं ना, स्वतंत्र रूप से दुख को भोगना पड़ेगा। तो ऐसे ही जगत में जितने भी जीव हैं, सबका अपना कर्म जुड़ जाता है। तो कर्म जो फल देगा उसको उनको भोगना ही पड़ेगा। हमारे रचनहार चले गए, हम भी जाएंगे, ऐसे बोल के नहीं होगा। कर्म का चक्कर उनको पूरा करना ही पड़ेगा। बिना उसके पूरा किए कोई मोक्ष को जा नहीं सकता, परम पद को पा नहीं सकता। ये प्राणनाथ जी का सिद्धांत है। पर उन लोगों ने कहा कि जब ईश्वर फिरेंगे तो ये सब जीव भी चले जाएंगे, साथ साथ में चले जाएंगे। पर प्राणनाथ जी इस चीज़ को नहीं मानते हैं। जब तक कर्म का दोष थोड़ा भी अपने साथ है, उसको धोना ही पड़ेगा, निर्दोष होना ही पड़ेगा। क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए विकार लेकर के कौन कैसे जा सकता है? उसको निर्विकार होना ही होगा और निश्चल बनना पड़ेगा।
इस प्रकार से निर्मल बनना पड़ेगा, अत्यंत निर्मल। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि सबको अकेले अकेले इस संसार से जाना है। हम भी इस संसार में विचरण कर रहे हैं, परम धाम जाएंगे जो ब्रह्म सृष्टि, वो भी दुनिया से अकेले अकेले जाएंगे। भले ही वहाँ जागते हुए एक साथ आंखें खोले, पर दुनिया से जाने की रीत समय के प्रभाव के हिसाब से, अपने अपने कर्म के हिसाब से सबको अलग अलग दुनिया छोड़कर जाना है। कुवत कछु न पाइये माहे। फिर कहते हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी वहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की लहर बहा रहे हैं, ज्ञान चर्चा सुना रहे हैं, उसमें तथ्य कुछ नहीं निकला। क्योंकि कोई की बातचीत होती है ना, तो तथ्य निकलना चाहिए ना। उसका तथ्य क्या है? सत्य तथ्य सामने आना चाहिए बातचीत के दरमियान में। जैसे हम लोग मीटिंग में बैठे तो उसका कुछ सत्य तथ्य रेजोल्यूशन के रूप में, प्रस्ताव के रूप में आता है ना। आज मीटिंग हुई तो मीटिंग में तो 150 लोग इकट्ठे होते हैं ना। 150 लोग इकट्ठे होके अलग अलग तरह की बातें भी करते हैं, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर प्रस्ताव में वही लिखा जाएगा जो तथ्य होगा, जो जरूरत की चीज़ें होगी, जो सत्य होगा, जो तथ्य होगा, उसी को प्रस्ताव में डाला जाता है। आप देखिए संसद भवन में हमारे सांसद लोग बोलते हैं ना, वहाँ पर तो जो वहाँ पर अध्यक्ष बैठा हुआ होता है बोलता है, इस बात को हम रिकॉर्ड में डालते हैं, इस बात को रिकॉर्ड में नहीं डालते हैं। तो अनावश्यक बातें उसने की तो रिकॉर्ड में नहीं आएगा, उसको हटा दिया जाएगा उसमें से। जो अच्छी अच्छी बातें किसी ने बोली है तो उसको रिकॉर्ड में रखा जाएगा। तो ऐसे ही मीटिंग में भी किसी ने अच्छी बात बोली तो प्रस्ताव में लाया जाता है कि ये सही है, संस्था के हित में है, मंदिर के हित में है। और किसी ने उटपटांग बातें की, फजूल की बातें की, समय नष्ट किया मीटिंग में आकर के, उसकी बातों को वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, नहीं लिखा जाता है। ऐसे ही तो सत्य तथ्य, धर्म चिंतन में भी सत्य तथ्य आना चाहिए। लोग भाषण बहुत करते हैं, प्रवचन बहुत करते हैं, पर उसका तथ्य क्या है, गहराई क्या है, सार क्या है? पूरी वाणी हमने पढ़ी तो उसका सार क्या मिला हमको? पूरे भागवत हम पढ़ गए, भागवत की कथा कर गए, उसका सार क्या है? जैसे भागवत का सार बताया ना लास्ट में, भागवत का जो लास्ट श्लोक है वही भागवत का सार है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। ये भागवत का सार है। अंतिम श्लोक आया कि परमात्मा के नाम संकीर्तन करने से सारे पाप का नाश हो जाता है। पाप, ताप, संताप सब नष्ट हो जाते हैं, निष्पाप बनेंगे आप। और प्रणाम करने से दुख दूर होता है। जन्म मरण का जो दुख है ना, वो जन्म मरण का दुख प्रणाम करने से ही छूट जाएगा। प्रणाम समर्पण है, परमात्मा को समर्पित होने से ये चक्र हमारा छूट जाएगा। इसीलिए तम नमामि हरिम परम, ऐसे परम जो दुखों को हरण करने वाले, क्लेशों को हरण करने वाले परब्रह्म परमात्मा है, उनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इतनी कथाएं भागवत की सुनाने के बाद सुखदेव मुनि महाराज ने एक सार श्लोक अंतिम में उन्होंने रख दिया। भागवत करने वाले इस श्लोक को सुनाते ही सुनाते हैं और कई कई श्रोताओं से रिपीट भी कराते हैं कि ये श्लोक आप लोग भी बोलिए, हम बोल रहे हैं। प्रारंभ में सच्चिदानंद रूपाया भी श्रोताओं से बुलवाते हैं, क्योंकि परमात्मा की जो वहाँ पर स्थिति है उसके विषय में वो श्लोक आया है। अंतिम में नाम संकीर्तनम यस्य, इसको भी दोहराया जाता है। तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी है, तो देखिए सार क्या है। अगर उस सार को देखा जाए तो घर श्री धाम आने श्री कृष्णा ये फल सार तणो तारतम। श्री जी ने कहा कि मेरी तारतम वाणी का सार यही है कि आत्मा का घर परम धाम है और परम धाम में बैठे हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम श्री कृष्ण है। तारतम्य अजवालो अतिथाए, अंधकार न रहे मन माय, आशंका न रहे मन माय। तारतम का उजाला जब छा जाता है जीवन में तो कोई शंका, आशंका, प्रश्न मन में कुछ रहेंगे ही नहीं, बस सब निर्मूल हो जाएंगे। हमारे धनी हम उनके
अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना भाषा है निज धाम, ऐसे पूर्ण समर्पित भाव जाग जाता है। तो श्री जी कहते हैं वेदांती लोग बहुत बोल रहे हैं परंतु उसका तथ्यांक का कुछ नहीं आ रहा है, रहस्य कुछ खुल नहीं रहा है। खेले मोह में परे परबस मन्ना, ऐसे बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बाद में फिर मोह में पड़ जाते हैं। घर का काम धंधा करना, कर्मकांड करना, पैसा उससे वसूल करना, अपने जजमानों से पैसा वसूल करना, कथा करके भी पैसा वसूल करना, ये सब क्या है? मोह का कार्य है। बाद में तो मोह के बस में पड़ करके मन को मोह में भ्रमित करते हैं और मेरे सामने आकर के बड़ी बड़ी बातें, बुद्धि की बातें ये लोग करते हैं। भौम का एक न चढ़ सके कहावे ईश्वर को महाकारण, कहते हैं ये तो जो योग वशिष्ठ में 7 भूमि की बात आई, 7 भूमिका, भूमिका 7 कहे वशिष्ठ करके पहले भी चौपाई आई है। तो 7 भूमि में शुभेच्छा है, विचारणा है, तनुमानसी है, सत्वापत्ति, असम शक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा, ये 7 भौम बताए गए हैं। 7 सीढ़ियाँ हैं मोक्ष पाने के लिए। वशिष्ठ ऋषि ने रामचंद्र भगवान को कहा कि ये 7 सीढ़ियाँ हैं, इनको पार करने से तुर्यगा अवस्थिति में पहुँचने से परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये 7 भूमिका की बात बहुत सारे वेदांती लोग भी करते हैं, पर उनका जीवन और उनकी जीवन शैली देखने से ऐसा लगता है कि ये तो एक भौम भी नहीं चढ़ पाएंगे। 7 की तो बात ही दूर रही, भौम का एक न चढ़ सके, पहली भूमिका में भी नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, बोली अच्छी नहीं है, चाल चलन भी ठीक नहीं है। केवल मेरे सामने वेदांत ये लोग सुना रहे हैं परंतु दैनिक जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं है इनके जीवन में। इसलिए कहावे ईश्वर को महाकारण, ईश्वर को महाकारण ऐसा करके भी ये लोग कहते हैं कि सर्वसर्जक ईश्वर हैं, ऐसा करके भी ये लोग कहते हैं। परंतु ईश्वर की स्थिति में या ईश्वर के रूप में कार्य करने के लिए, ईश्वर का अंश भी ईश्वर के रूप में कार्य करे, ऐसा कार्य इनमें नहीं दिखलाई देता है। 3 शरीर उड़ावे मुख थे, फिर जब मेरे साथ बातें करते हैं तो कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर सब खत्म कर देना होगा, ये शरीर को विलीन कर देना होगा। स्थूल शरीर सूक्ष्म में जाएगा, सूक्ष्म शरीर कारण में जाएगा और ये सारा जो है कर्म, संसार का जो भी कर्म किया हुआ है वो निष्कर्म हो जाएगा। आप होते हैं ब्रह्म, 3 शरीर छोड़ने के बाद महाकारण शरीर आता है, वो ब्रह्म बनने का एक स्थिति है, ब्रह्म बनने की स्थिति है, उसमें वो लोग पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति की बातें कर लेते हैं। पूछे तो कहे हम भोगबे प्रारब्ध जो कर्म, फिर कहते हैं इतना आप लोगों के पास ज्ञान है उच्च कोटि का, तो छोटे से कर्मकांड में, पूजा पाठ में और दक्षिणा वसूल करने में, इसमें ही आप लोग क्यों संलग्न हैं? ऐसा बोलने से कहते हैं हम प्रारब्ध को भोग रहे हैं। प्रारब्ध किसको कहा जाता है कि भाग्य में, पूर्व जन्म में भाग्य में जो लिखा है वही हो रहा है। ऐसा करके हाथ बांध करके बैठना ये भी अच्छी बात नहीं है। पूर्व जन्म में जो कुछ हमने अच्छा किया तो आज मानव शरीर मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छी संगति मिली, अच्छे गुरु मिले, अच्छा ज्ञान मिला, तो आज हम कुछ और ज़्यादा करें। पूर्व जन्म के भरोसे में हम क्यों रहें, हम भी कुछ कमाई करें। जैसे देखिए दुनिया में लड़का, वीर लड़का और बहादुर लड़का किसको कहा जाएगा? पुरुषार्थी लड़का किसको कहा जाएगा? बाप ने कमा करके रख दिया बैंक में या बिजनेस बना करके बाप ने रख दिया, घर भी बना करके बाप ने रख दिया, उसमें खुश है, उसको पुरुषार्थी नहीं कहा जाएगा। खुद भी कमाए ना, खुद भी एक मकान बनाए, खुद भी एक और व्यापार जोड़ ले, खुद भी बैंक बैलेंस बढ़ा ले, तब तो उसको पुरुषार्थी लड़का कहा जाएगा। प्रारब्ध का भोग रहा है, बाप का दिया हुआ भोग रहा है और खुश भी हो रहा है, उसको कभी भी परिश्रमी, पुरुषार्थी, ज्ञानी व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उन विद्वानों को कहा कि आप प्रारब्ध भोग रहे हैं ऐसा भी एक तरफ कहते हो, आप पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? आप अपने इल्म और तालीम को लेकर के जगत में ब्रह्मज्ञान का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते?
जैसे हम घर छोड़ करके निकले, ऐसे आप निकल करके विश्व भर में वेदांत का प्रचार क्यों नहीं करते, हिंदू धर्म का प्रचार क्यों नहीं करते, सनातन परंपरा की रक्षा के लिए खड़े क्यों नहीं होते हैं? केवल विवाद करने के लिए आप लोग आ जाते हैं और विवाद करके घर बैठ जाते हैं। आपने कुछ सत्य तथ्य को पाया तो जगत में उसका प्रचार करने निकलिए, बांटिए उसको, लोगों को भी ब्रह्म ज्ञान से अभिभूत कीजिए। ऐसा क्यों नहीं होता? तो केवल प्रारब्ध भोगने से कुछ नहीं होगा। अपने जीवन में कुछ व्यक्तिगत कमाई, व्यक्तिगत पुरुषार्थ भी जोड़ने की आवश्यकता होती है। उसी को महान कहा जाता है और उसी को सच्चे अर्थ में महाज्ञानी भी कहा जाता है और महापुरुष भी कहा जाता है। तो ये शिक्षा, ये अमर ज्ञान, अखंड ज्ञान श्री जी महाराज उन जिज्ञासुओं के समक्ष रखते जा रहे हैं। तो हम लोग तो समय के हिसाब से वाणी चर्चा में संलग्न होते हैं और धीरे धीरे हमारा समय क्या है, होली जो वार्षिक मेला है, गुरु महाराज ने 84 साल पहले होली मेला की स्थापना उन्होंने की। बाजार में मंदिर बना करके उन्होंने होली पर्व को वार्षिक मेले के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित किया। प्रतिवर्ष सुंदर साथ यहाँ पर आते हैं और बढ़ चढ़ करके होली के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। पूरे बाजार में होली का जुलूस निकाला जाता है, आनंद उत्सव होता है। और इस बार जो हम लोग होली मना रहे हैं 19 तारीख से 24 तारीख तक 108 पारायण के साथ हम लोग होली महोत्सव मनाएंगे और उस जगह मनाएंगे जहाँ पर गुरु महाराज ने 84 साल पहले मंदिर की स्थापना की। उस मंदिर को श्री कृष्ण प्रणामी मूल मंदिर के रूप में हम लोगों ने सुशोभित किया है। सुंदर मंदिर बनकर तैयार हुआ। अब थोड़े से कुछ साफ सफाई का काम, कुछ रंग रोगन का काम बचा हुआ चल ही रहा है। मंदिर अच्छी तरह सज चुका है। दिव्य और भव्य रूप में मंदिर, दर्शनीय रूप में मंदिर बनकर तैयार हो गया है। तो आने वाले इसी महीने, हम लोग तो मार्च के महीने में ही चल रहे हैं, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 19 तारीख को संत गुरुजन आचार्य प्रवर सब पधारेंगे और पूजा प्रतिष्ठा के साथ 108 पारायण प्रारंभ होगा। ब्रह्म मुनिगण पारायण पढ़ेंगे और वहाँ पर भंडारा इत्यादि का कार्यक्रम भी चलता रहेगा। फिर 24 तारीख हम लोग होली का पर्व मनाएंगे। बाज़ार में जुलूस निकालेंगे, बाज़ार में घूमेंगे फिरेंगे और आनंद उत्सव करके होली को सफल हम लोग बनाएंगे। ये कार्यक्रम हमारे सामने आ ही रहा है। और बीच में मैं कुछ दिन नेपाल की यात्रा में भी था, क्योंकि नेपाल में भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं और हर मंदिर में 108 पारायण करने की तैयारी होती है। तो देवघाट का जो विशेष कार्यक्रम था और काठमांडू में जो संस्कृत कॉलेज का उद्घाटन और देवघाट में जो 108 पारायण और मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम था, उसमें सम्मिलित होने के बाद फिर मुक्तिधाम इटहरी दर्शन करते हुए मंगल धाम, मंगल भवन अमंगलहारी गुरु जी मंगलदास जी का पवित्र धाम, अमंगल भाव बाधाएं दूर करने वाला जो पवित्र धाम है, इस धाम में फिर से मुझे पहुंचने का और आप सबको संबोधन करने का मौका मिला। अब ये बड़ा कार्यक्रम सामने आ रहा है तो बड़ी जिम्मेदारी भी आ रही है। देश परदेश से सुंदर साथ आएंगे तो सबको सकुशल सुविधा दे करके सकुशल उनको यहाँ रखना, ये हम सब का दायित्व बनता है। उस दायित्व में हम सब लोग सक्रिय होकर के लगेंगे। पूरा मंगलधाम, पूरे यहाँ के सदस्यगण लगेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे कालीझोड़ा निवासी घनश्याम छेत्री और दुर्गा छेत्री के सुपुत्र स्वरूप छेत्री का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने भंडारे की सेवा भेजी है। तो स्वरूप छेत्री को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई और सपरिवार को मंगल बधाई देते हुए आज की चौपाई को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। तेना शरीर उड़ावे मुख थे, आप होत है ब्रह्मा, पूछे ते कहे हम भोगवे, प्रारब्ध जो करामा,
प्रालब्ध जो कराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
हरि